गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। मैं सत्येंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, लॉकडाउन की वजह से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस थी तो उसमें से आपको कई समय पर जो है कि सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जैसा कि सभी लोग चल ही रही हैं, तो बस इस लॉकडाउन को हमको फ़ायदा उठाना है और पूरी तरीके से जो है कि अपनी तैयारी पर फोकस रखना है और उसी तरीके से हमको अपनी तैयारी को बनाए रखना है। जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो भाई, उसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। और हम आपके साथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ हैं और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और इसी के साथ जो है कि हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और जिसमें कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। और आज हमारा जो पार्ट है 24, जिसमें कि हम राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने इससे पहले जो है कि हमारी लाइव क्लासेस थी, जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से हम क्लास को रोकना पड़ा, जिस वजह से तो आज जो है कि हम उसी टॉपिक को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे भाई। जहाँ से हम लेकर के चल रहे थे हम उसी टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो आज हम जो है कि बात करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में भाई। हम किसकी बात करेंगे? काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की बात करेंगे। जहाँ तक है मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ भाई कि राज्यसभा क्या होती है, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी पार्लियामेंट है यानी जो हमारी संसद है, तो इस संसद को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं भाई। पहला जो है कि हम राष्ट्रपति, और दूसरा जो है कि भाई लोकसभा, और तीसरा जो है कि राज्यसभा है। तो इस प्रकार से हम इन 3 पार्ट्स को कंप्लीट करते के साथ साथ हम संसद को पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा राष्ट्रपति है हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं, और लोकसभा में हम पूरी तरीके से इसे कंप्लीट कर चुके थे कि लोकसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है, इसकी जो सदस्य आयु है, जो लिमिट है वो क्या क्या है, जो कि इसकी क्वालिफिकेशंस हैं वो कौन कौन सी इसकी क्वालिफिकेशन है। तो हम इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज जो है कि हम किस पे बात करेंगे भाई? राज्यसभा के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग किस पर बात करेंगे? राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो विषय रहेगा आज का, जो विषय है राज्यसभा, स्टेट ऑफ काउंसिल के बारे में, या काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, जो राज्यसभा है इसे शुरुआत में जब संविधान को बनाने का कार्य शुरू हुआ, जब हम लोगों ने संविधान को बनाना शुरू किया या प्रारंभ किया, तो उस कंडीशन में सबसे पहला जो सदन बनकर के तैयार हुआ वो था हमारे पास राज्य परिषद। हमने क्या कहा भाई? राज्य परिषद। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद। और आज भी इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जान रहे हैं। किसके नाम से? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि इसका जो प्राचीन नाम है यानी कि इसका वास्तविक नाम है वो राज्य परिषद ही है। क्या है? राज्य परिषद ही है, जो कि हमारे संविधान के समय पर इसे बनाया गया था। जब संविधान का निर्माण चल रहा है या निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था, तो उस समय पर हमने इस संस्था का निर्माण किया। और आगे चलकर के यही संस्था किस नाम से जानी गई भाई? राज्यसभा के नाम से जानी गई। किस नाम से? राज्यसभा के नाम से जानी जाती है, जिसे पार्लियामेंट का यानी कि संसद का अपर हाउस, क्या कहेंगे भाई? अपर हाउस कहा जाता है, या उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन का मतलब क्या है कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है या ऐसी संस्था है जिसे किसी भी प्रकार से हम भंग नहीं कर सकते हैं। भंग करने का मतलब क्या है
कहने का अर्थ ये है जो हमारी राज्यसभा है, तो भाई इस राज्यसभा में जो हमारे सदस्य हैं या जो इसकी कार्यवाही है या जो भी इसकी बैठकें हैं, तो हम उन बैठकों को यहाँ पर स्थगित या भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है। हम इसे स्थायी सदन, परमानेंट भी कह सकते हैं भाई, ठीक है। ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है। कैसा है, स्थायी सदन है ये हमारा, ठीक है। तो उच्च सदन भी कह सकते हैं हम इसे, स्थायी सदन भी कहा जा सकता है, यानी कि ये हमारा स्थायी सदन भी है और उच्च सदन भी है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो राज्यसभा है, जो हमारी प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान समय में जो हमारी राज्यसभा है, तो प्रेजेंट टाइम में जो राज्यसभा की स्थापना हुई, कई बार हम बता कर चुके हैं भाई, 3 अप्रैल 1952, यानी 3 अप्रैल 1952 में हम लोगों के द्वारा, यानी भारतीय सरकार या भारतीय संविधान में एक संस्था का निर्माण किया भाई, राज्यसभा का। किसका निर्माण किया, राज्यसभा का निर्माण किया गया। अब राज्यसभा का निर्माण तो कर दिया गया, अब इसे संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 80 में शामिल कर दिया गया। किस में शामिल कर दिया गया भाई, आर्टिकल 80 में इसे शामिल कर दिया गया। अब हम इसे सेकंड हाउस भी कह सकते हैं, इसे हम द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा द्वितीय सदन है, सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है भाई। संसद का उच्च सदन कहें, स्थायी सदन कहें या द्वितीय सदन कहें, ठीक है भाई, तो एक ही है। तो ये हमारा स्थायी सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, ये हमारा स्थायी सदन होता है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं भाई आगे की, जब हम बात करेंगे कि जो हमारी राज्यसभा का जो गठन किया गया, जो हमारी राज्यसभा है, तो इस राज्यसभा के गठन के समय पर जब हम इसे बना करके तैयार कर रहे थे, यानी कि जब हमने जिस प्रकार से भाई लोकसभा की जब हम तैयार कर रहे थे, तो वहाँ शुरुआत में कितने मेंबर्स थे हमारे पास, 500। कितने मेंबर्स थे, 500 मेंबर्स थे भाई। कितने मेंबर्स थे, 500 मेंबर्स थे। फिर धीरे धीरे करके हमने उसे बढ़ाने का शुरू किया, धीरे धीरे हमने उसे बढ़ाना शुरू कर दिया गया। क्या कर दिया, हमने उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। 500 हुए, 525 हुए, 545 हुए, 552 हुए, तो इस प्रकार से। और सेम प्रोसेस हमने राज्यसभा के साथ भी किया है, सेम प्रोसेस राज्यसभा के साथ भी यही किया जाता है कि भाई जो हमारी राज्यसभा है, कहने का अर्थ क्या है, राज्यसभा को हम किस प्रकार से बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सदस्यों की संख्या इतनी है भाई, कौन बताएगा, कमेंट्स करके बता दीजिए भाई। समझ में आ गया ना। तो भाई कह सकते हैं कि 3 अप्रैल 1952 को हमने स्टेट काउंसिल स्टेट का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया, काउंसिल स्टेट का निर्माण किया, यानी कि राज्य परिषद का निर्माण किया, ठीक। और 13 मई 1952 में, 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई, पहली बैठक हुई 13 मई 1952 में। कब हुई भाई, पहली बैठक कब हुई, 1952 में। और जिसके सभापति भाई पहले, जिसके सभापति कौन थे, यानी जब हमारी जो पहली बैठक हुई तो इसके प्रथम सभापति, तो भाई प्रथम सभापति कौन होंगे, प्रथम सभापति कौन होंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, यानी कि जो हमारी राज्यसभा है, उस राज्यसभा का जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में, यानी कि जिस समय पर जो पहली बैठक की जा रही थी, तो उस समय पर जो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे, वही प्रथम सभापति थे हमारे राज्य परिषद के। यानी कि हमारी जो राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है कि ये हमारे पहली बैठक और प्रथम सभापति थे हमारी राज्यसभा के। किसके भाई? राज्यसभा के प्रथम सभापति और प्रथम बैठक थे भाई। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब यहां पर तो ये किसके नाम से जा रही है? राज्य परिषद के नाम से जानी जा रही है। अब यहां पर एक डेट और फिक्स कर दी गई भाई, 23 अगस्त। क्या कर दिया गया भाई? 23 अगस्त 1954। ठीक है, 23 अगस्त 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा यह कहा गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट को, काउंसिल ऑफ स्टेट को किस नाम से जाना जाएगा भाई? राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। काउंसिल ऑफ स्टेट से नाम राज्यसभा घोषित कर दिया। क्या कर दिया भैया? राज्यसभा घोषित कर दिया गया। समझ में आ गया? अगर किसी को घोषित किया, यानी कि अब जो हमारी राज्य परिषद है किस नाम से जानी जाएगी भाई? राज्यसभा के नाम से जानी जाएगी। अब किसके नाम से जानी जाएगी? हमारे राज्यसभा के नाम से जानी जाएगी। यहां तक किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो भाई आप लोग पूछ सकते हो। हाँ भाई, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपने नहीं पूछना है तो ये आप, अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है भाई। जो राज्यसभा है संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, स्थापना 3 अप्रैल को हो गई, पहली बैठक 13 मई को हो गई, 23 अगस्त को जो है कि इसका नाम घोषित कर दिया गया वह राज्यसभा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी राज्यसभा के जो सदस्य हैं, यानी जो हमारे राज्यसभा के जो सदस्य की संख्या थी, यानी कि जब हम सदस्य संख्या की बात करते हैं तो सदस्य संख्या को हम क्या कहेंगे कि भाई जब राज्यसभा बनकर के तैयार हुई, यानी कि हम लोगों ने जब राज्यसभा को बनाकर के तैयार कर लिया या बनकर के ये तैयार हो चुकी थी, तो इस समय पर जो हमारी राज्यसभा थी तो भाई राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? जब हमारी राज्यसभा बनकर के तैयार हुई थी भाई तो टोटल कितने सदस्य थे हमारे पास? हाँ भाई, कौन बताएगा? जल्दी से जवाब दीजिए भाई। समझ में आ रहा है? चलिए मैं ही समझा देता हूं भाई, ठीक है? समझने इनकी, देखिए तो समझ में आ गया ना। राज्यसभा जो है कि क्या है भाई? यह है संसद का, यह है संसद का उच्च सदन। कौन सा सदन है? उच्च सदन, कौमा स्थायी सदन, स्थायी सदन, कौमा द्वितीय सदन, कौमा द्वितीय सदन। तो ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब हम यहां पर बात करते हैं राज्यसभा सदस्य। भाई राज्यसभा के या राज्यसभा सदस्य, तो जैसे कि भाई जब राज्यसभा बनकर के तैयार हुई, यानी कि ये हमारी 3 अप्रैल 1952 में जब ये तैयार हुई, तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर कुछ लोग तो कम होंगे हमारे पास। यहाँ पर कुछ लोग जो है कि कम होंगे। कैसे होंगे? कम होंगे, क्योंकि एक साथ हम यहाँ पर 250 नहीं रखेंगे भाई, ठीक है? एक साथ यहाँ पर 250 नहीं किया जाएगा।
तो इस समय पर जो यहाँ पर जो हमारे वर्तमान प्रेजेंट टाइम की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये आपको सर्च करना है कि भाई 13 अप्रैल 1952 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या, मैं अब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, अधिकतम सदस्य संख्या, तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है हमारे पास 250। कितनी है 250 है। ठीक, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं भाई कि वर्तमान सदस्य संख्या, वर्तमान सदस्य संख्या, तो वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है हमारे पास 245। कितनी है 245 है। अब यहां पर 250 किस प्रकार से हैं अब वो देख लीजिए भाई। यहां पर 238 सदस्य, जो हमारे 238 मेंबर हैं वो आपके राज्य और संघ क्षेत्र से शामिल हैं। ठीक, और 12 सदस्य जो है कि मनोनीत हैं, जो है कि 12 सदस्य मनोनीत हैं। ठीक है, कैसे हैं मनोनीत हैं। कैसे सदस्य हैं हमारे 12 सदस्य जो है कि मनोनीत सदस्य हैं। और ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ 245 की अगर बात करते हैं तो 245 में यहाँ आपके 229 प्लस 4, 229 प्लस 4, तो ये आपके राज्य और संघ क्षेत्र से, राज्य और संघ क्षेत्र से, और 12 सदस्य आपके मनोनीत हैं। ठीक है, मनोनीत का मतलब क्या है भाई, चयन करना। इनको हम चुन करते नहीं है। मनोनीत करने का मतलब होता है कि किसी को चुनना, राष्ट्रपति के द्वारा उसे मनोनीत किया जा रहा है। जैसे कि कला क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, खेल जगत से, तो ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से राज्यसभा के अंदर इन सांसदों के तौर पर चुने जाते हैं। और इन्हें कौन नियुक्त करता है भाई, प्रेसिडेंट करता है। यानी भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के तहत उसके पास ये अधिकार है या उसे ये पावर दी गई है कि वह इन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। और किसके पास है भाई, राज्यसभा यानी कि राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। यहां तक क्लियर हो गया है आप सभी के? अगर क्लियर हो चुका है तो भाई इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीजें हैं, सारे पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सारे के सारे पॉइंट जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम वे से। और ये वाले तो खास करके 13 मई पहली बैठक और राज्यसभा कब घोषित किया है इसके नाम को, तो ये 2 पॉइंट तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके। समझ में आ गया? चलिए जी, समझ में आना चाहिए भाई। मैं इसे रफ कर देता हूं पूरा। भाई आप सभी लोग जो है कि साथ में बने रहिएगा, क्योंकि क्लास जो है कि थोड़ी लॉन्ग रहेगी। और आज की जो क्लास है इसमें हम राज्यसभा को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। ठीक है, इस राज्यसभा को हम पूरी तरीके से कंप्लीटली फिनिश करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है या नेक्स्ट जो क्लास होगी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम संसद की कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे। भाई जो हमारी संसद है किस प्रकार से काम करती है। तो अब हम यहां बात करेंगे भाई सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो मैं यहां आपको भाई पहले क्लियर कर चुका हूं कि जो हमारे राज्यसभा के जो सदस्य हैं, यानी कि जो हमारी राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, यानी जो चुनाव किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी अनुपातिक एकल संक्रमण पद्धति द्वारा किया जाता है। अब ये एकल संक्रमण पद्धति क्या होती है? एकल संक्रमण पद्धति जो है
क्या होती है, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे भाई कि ये क्या है। समझ में आ गया कि जो हमारी सदस्यों की जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो है कि हम इसे अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि एकल संक्रमण पद्धति द्वारा, जो जैसे कि हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, किस प्रकार से भाई, जो कि जब हम गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हम यहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, हम यहाँ पर उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे भाई गुप्त अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है, राज्यों की विधानसभाओं से, जो राज्यों की विधानसभा हैं, जो हमारे राज्यों की जो विधानसभा हैं, क्या हैं, जो हमारे राज्यों की जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। यानी कि जो हमारे एमएलए होते हैं, जो हमारे एमएलसी होती है, तो जो एमएलसी ही क्या करते हैं भाई, एमपी बनते हैं। क्या बनते हैं, एमएलसी जो है कि एमपी बनते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई, एमपी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में हम इसे कहते हैं भाई सांसद। ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, सांसद, जो कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद को चुना जाता है। 10 लाख जनसंख्या पर हम एक सांसद को चुनते हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद में आते भाई एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्हें जो है कि पूछ लेता है भाई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा, इसे हम लोग विधानसभा। ठीक है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य परिषद। ठीक है भाई, राज्य परिषद क्या होती है ये, राज्य परिषद, राज्य परिषद। ठीक, तो जो एमएलए होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, समझ में आ रहा है, जो एमएलए हैं और जो एमएलसी हैं, इन दोनों में से जो है कि हम किसको बनाते हैं भाई, एमपी को बनाया जाता है। समझ में आ गया। यानी जो हमारी राज्यसभा है, जैसे कि अब मान में एक स्ट्रक्चर बनाइए आप, ये आपकी पार्लियामेंट है भाई, संसद। ठीक है, ये आपकी पार्लियामेंट है, ये आपकी लोकसभा है, ये आपकी राज्यसभा है। ठीक है, और ये आपका प्रेसिडेंट है। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से यही प्रोसेस आपके कहाँ होता है, स्टेट के अंदर। तो स्टेट में होता है भाई विधानमंडल। कौन होता है, विधानमंडल, जिसमें की होती है विधानसभा। मैं इस वाले डायग्राम को भाई मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, इसे मैं यहां बना देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम केवल निर्वाचन की ही बात कर रहे हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है कि इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। किसके, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जैसे कि ये हमारी संसद है, संसद के 3 पार्ट्स होते हैं भाई, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से स्टेट में होती है आपकी विधानमंडल,
और विधानमंडल के भी 3 पार्ट्स है भाई, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ होती है आपकी विधानसभा, यहाँ होती है विधान परिषद और यहाँ होता है आपका गवर्नर, ठीक है। यहाँ कौन है, गवर्नर काम करता है भाई। यहाँ हमारा राज्यपाल कौन काम करता है, गवर्नर काम करता है। तो जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, तो इन विधानसभा के सदस्यों को ही हम क्या करते हैं, राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं। क्या करते हैं भाई, राज्यसभा में भेजने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी कि यहाँ से जो सदस्य होते हैं, यहाँ के सदस्य जो कि क्या बनते हैं भाई, एमपी बनते हैं। यहाँ पर ये क्या है, एमएलए, ठीक है भाई, ये क्या है, यहाँ पर एमएलए हैं। और यहाँ भी एमपी होता है और ये भी एमपी होता है। यहाँ एमएलसी होते हैं हमारे, ठीक है, गवर्नर तो अपना है ही। तो इस प्रकार से जो विधानमंडल है, जैसे कि अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ हम आर्टिकल 168, 169 और 170, ठीक है, 170 में हम विधानसभा को पढ़ते हैं और राज्य परिषद आर्टिकल 169, विधानमंडल आर्टिकल 168, यहाँ 79, 80, 52 और 81, यह हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है और उसी के अकॉर्डिंग मैं समझाने का प्रयास करूंगा भाई कि लोकसभा मेंबर में कितने हैं भाई, 552, ठीक है। अगर हम यहाँ पर विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो भाई 250। तो इन 250 का जो चुनाव होना है वो कहाँ से होता है, विधानसभाओं से। जैसे हम मान लीजिए भाई यूपी की विधानसभा है, ठीक है, और यूपी की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, 404 सदस्य एक एंग्लो इंडियन को मिला करके। तो इन 403 सदस्यों में से जो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारी राज्यसभा है, तो भाई जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यसभा है या हम विधान परिषद की विधानसभा की बात करते हैं, तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा से सबसे अधिक मेंबर्स शामिल किए जाते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया है तो भाई बता दीजिए, ठीक है। तो इन 403 मेंबर्स में से 31 मेंबर्स जो है कि आपके किसके सब आते हैं, राज्यसभा में आते हैं। यानी कि इनका जो चुनाव किया गया है, 31 सदस्य जो चुन करके आए हैं, वो कहाँ से चुन करके आए हैं, विधानसभा से चुन करके आए हैं। और वो क्या बने हैं, राज्यसभा के सदस्य, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ के बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। समझ में आया? समझ में आया? हाँ भाई, क्लियर है? तो इस प्रकार से जितनी भी अब प्रेजेंट टाइम में कितनी स्टेट है भाई, 28 स्टेट हैं। तो इसी आधार पर 28 स्टेट से लेकर के और कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, मान लीजिए 2 हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें हैं, 3 और 1। 3 जो है कि आपके दिल्ली से हैं और 1 आपका पांडिचेरी से है, ठीक है। एक आपकी पांडिचेरी से है और दूसरा जो है कि 3 सदस्य आपके दिल्ली से हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे मेंबर ऑफ राज्यसभा में शामिल किए जा रहे हैं। समझ में आ गया? और भी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ भाई, अगर समझ में आ रहा है तो यस कमेंट्स करके बता दें, जिससे कि हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ें। समझ में आ गया ना? तो जैसे कि हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी कितने मेंबर होंगे, यहाँ पर 11 मेंबर जो है कि उसकी राज्यसभा में शामिल हैं। यानी आंध्र प्रदेश की विधानसभा से, जो हमारे आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है, ठीक है, तो उसकी विधानसभा से कितने मेंबर्स को शामिल किया गया है, 11 मेंबर्स जो है कि ऐसे हैं जो कि राज्यसभा में एमपी हैं। क्लियर हो गया? देखिए भाई, एक्चुअली क्या है, यहां पर जो हमारी विधानसभा होती है इनमें 5 वर्ष की होती है, ठीक। और यहां से जो व्यक्ति यहां पहुंचता है उसका जो कार्यकाल हो जाता है वो 6 ईयर का हो जाता है। कितने ईयर का हो जाता है भाई?
6 ईयर का हो जाता है कार्यकाल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है, क्योंकि यहां हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित काल के लिए बना हुआ है, केवल उसके सदस्यों का कार्यकाल है। यहां पर हम यहां राज्यसभा के अंदर उसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं, जो कि 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष है। कितना है हमारे पास? 6 वर्ष है बनाने के लिए। और जिसके 1/3 सदस्य, जब हम इसकी बात करते हैं तो भाई इसका जो 1/3 सदस्य है, राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं, वो क्या करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, जिससे कि भाई दूसरे व्यक्तियों को भी मौका दिया जाए, यानी उत्तर प्रदेश और राज्यों से हैं तो उनको भी यहाँ पर लाया जाए। यानी कि जैसे उनका समय कंप्लीट होता जाएगा, उनके स्थान पर दूसरे लोगों को हम लेकर के आते रहेंगे। समझ में आ गया? हाँ भाई, क्लियर हो गया? हाँ, तो समझ में, तो हम यहां कह सकते हैं कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसे भाई उत्तर प्रदेश जनसंख्या में अधिक है तो वहां से हमने ज्यादा मेंबर्स ले लिए, ठीक है। गोवा जो है कि कम है। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो भाई गोवा जो है कि जनसंख्या में कैसा है? छोटा राज्य है। कैसा है? छोटा राज्य है। तो वहां से राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 1 है। तो जनसंख्या पर आधार पर डिपेंड करता है भाई हमारा कि हम राज्यसभा में कितने मेंबर्स को शामिल करें। समझ में आ गया किस प्रकार से हम राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए भाई, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और जहां तक है साफ दिखाई दे रहा होगा, और जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो वो कंप्लीटली मुझसे पूछ लें भाई, ठीक है। हाँ भाई, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जिसमें कि हम क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। भाई सेम है, जो लोकसभा सदस्य के लिए हैं वही हमारे लिए राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए भी हैं, ठीक है। बस केवल एक डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर जो एज है लोकसभा में कितनी है भाई? 25, और यहां हम कितनी मांग रहे हैं? 30। यहां हम कितनी मांग रहे हैं? 30 वर्ष मांगी जा रही है। वहां कितनी है भाई? लोकसभा में हम कितनी मांगते हैं? 25 वर्ष मांगी जाती है। कितनी मांगी जाती है? 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। केवल यही डिफरेंस है, और बाकी सारी क्वालिफिकेशन जो है कि बिल्कुल सेम है। जिस प्रकार से लोकसभा में क्या कहता है भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, तो राज्यसभा में भी क्या है? भारत का नागरिक होना जरूरी है। यहां 25 वर्ष, यहां 30 वर्ष, यहां हमारी 25 वर्ष आयु है, यहां 30 वर्ष आयु है। यहां भी क्या है? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यहां भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये आपके लोकसभा यानी राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं, क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा। मैं इसे रफ कर देता हूं कंप्लीटली पूरा, ठीक है भाई। हाँ भाई, समझ में आ गया ना? तो ये हमारे केवल अभी हम किसकी बात कर रहे थे? राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहे थे, कैसे चुने जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेंबर क्वालिफिकेशन की, ठीक है। क्वालिफिकेशन इन मेंबर, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की योग्यताएं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं सेम हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि बिल्कुल लोकसभा के समान, लोकसभा के समान, ठीक है भाई। मतलब जो सदस्यों की योग्यताएं हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? योग्यताएं, जो योग्यता होनी चाहिए
वो कितने प्रकार से किसी यानी लोकसभा के समान होनी चाहिए, लोकसभा के समान। जैसा कि मैंने लोकसभा में बताया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य का होना भी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिफरेंस क्या करते हैं, बस केवल वही 25 वर्ष की आयु लोकसभा में मांगते हैं, लोकसभा में कितनी मांगते हैं भाई, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो भाई राज्यसभा में कितनी है, 30 वर्ष है। कितनी है, 30 वर्ष है। अब यहीं पर आप देखेंगे भाई कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, क्या है, कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं भाई कार्यकाल, टाइम पीरियड इसका कितना है। ठीक है, और हम जहां जानते हैं कि भाई राज्यसभा जो है संसद का स्थायी सदन है। कैसा है, स्थायी सदन यानी परमानेंट है, परमानेंट है भाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जब स्थायी सदन है तो इसका समय तो हो ही नहीं सकता, और इस कारण संविधान के आर्टिकल 80(3) के तहत, संविधान के आर्टिकल 80(3) के तहत क्या किया गया है भाई, हमारा जो आर्टिकल 80(3) है क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल, किसका, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है भाई, 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का होता है। समझ में आ गया, चले। लेकिन और आर्टिकल क्या कहता है, हम इसे भंग नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये स्थायी सदन है, भंग नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसे भंग नहीं कर सकते। कैसा सदन है, स्थायी सदन है ये हमारा। कैसा सदन है, स्थायी सदन है, जिस कारण हम इसे भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो सदस्य का कार्यकाल है कितना है, 6 वर्ष का, जिसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक यानी 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है कि भाई सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, और उनके स्थान पर दूसरे लोगों का चुनाव किया जाता है। होते हैं जिनके स्थान पर अन्य लोगों का चुनाव या अन्य सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अन्य सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। समझ में आ गया, तो ये है आपकी राज्यसभा। ठीक है, हाँ भाई, अब यहां हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पर। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं कि भाई इसके जो सभापति हैं, या हम इसकी जो सभापति या उपसभापति की अगर बात की जाए, सभापति की बात करें या उपसभापति की बात करते हैं, तो भाई यहां पर क्या है, सीधी सी सिंपल सी बात है कि भाई भारत का उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, और मैंने आपको जब वाइस प्रेसिडेंट को हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई जिस प्रकार से, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि किसका वेतन दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति का, यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। समझ में आया। और इसका जो कार्यकाल होता है भाई कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। उपसभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है, लेकिन उपसभापति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है भाई, क्योंकि
उप सभापति जो होता है वो इन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है उप सभापति, जिस कारण हम उसका जो कार्यकाल है कितना करते हैं भाई, 6 वर्ष किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश ऐसी कंडीशन बन जाए कि राज्यसभा का उप सभापति ना हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो है कि ये जिम्मेदारी सौंपता है जो कि राज्यसभा का सदस्य हो, जो कि राज्यसभा का सदस्य हो। समझ में आ गया? चलिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है भाई, जो हमारे राज्यसभा का जो सभापति होता है, सेम वही काम करता है जो कि लोकसभा का जो अध्यक्ष करता है। सारे काम कैसे करता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष जो काम करता है सारे काम ठीक उसी प्रकार से करता है, लेकिन केवल एक कार्य को छोड़कर। कौन सा? और वो ये है कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष को धन विधेयक को प्रस्तुत कराने का अधिकार होता है, यानी जो धन विधेयक है उसके संबंध में जो निर्णय करना है वो कौन करता है भाई, अध्यक्ष ही करेगा लोकसभा का। यहां पर राज्यसभा का जो सभापति है वो उस पर कोई निर्णय नहीं देगा। कहने का अर्थ क्या है, जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल है, जो कि संविधान के आर्टिकल 110 में समाहित है, तो उस पर क्या काम करता है कि भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो तो काम करेगा ही करेगा, वो यहाँ पर काम को करता ही करता है, लेकिन जो सभापति है वो इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकता या उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता है। तो ये है हमारे राज्यसभा और उसके सभापति। समझ में आ गया? चलिए, तो ये है आपकी राज्यसभा जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब राज्यसभा से संबंधित कुछ और चीज़ें होंगी, या हम बात करते हैं कि राज्यसभा में कुछ अन्य शक्तियां भी होती हैं, जैसे भाई निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी जो हमारे राज्यसभा के अंदर जो सदस्य का चुनाव होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। क्लियर? अब हम यहां बात करते हैं भाई संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में। किसकी बात करते हैं? संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में, जिसमें कि हम पूरी तरीके से बात करेंगे पार्लियामेंट की कार्यवाही पर कि किस प्रकार से जो हमारी पार्लियामेंट है उसका जो लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर है भाई किस प्रकार का है और कैसे काम करता है, जिसमें कि भाई तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, और संविधान संशोधन विधेयक किसे कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं भाई कोई भी चीज़ हो, वित्त विधेयक किस प्रकार से शामिल किया जाता है, समझ में आया? धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या डिफरेंस है, ये कई सारे पॉइंट्स है भाई, हमारे लिए बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो जो आपके बिल्कुल अलग तरीके से हम इसे लेकर के जाते हैं और जिसके लिए हम बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करेंगे भाई। पूरा का पूरा सिस्टम जो है कि बिल्कुल अलग तरीके से रहेगा, और जिसमें कि हम, अब आप मुझे ये बता दीजिए भाई कि जितना मैंने आपको समझाया है अगर समझ में आया है या नहीं आया भाई। अगर क्लियर है तो कमेंट्स करके बता दीजिए, अगर आप समझ चुके हैं तो भाई कमेंट्स कर दीजिए जी सर। हम आगे अपने टॉपिक पर बात करेंगे, और जिसमें कि हम बात करेंगे भाई संसद की कार्य प्रणाली पर। जो हमारा जो भाई नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में या आपको नेक्स्ट क्लास में जो मिलेगा, और तब तक जो है कि आप सभी लोग बने रहिए और सभी लोग साथ में रहिए भाई। और जो भी आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को बनाए रखिए, क्योंकि बहुत जल्द जो है कि यूपी में और पूरे सेंट्रल में काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली हैं। बस आप अपने तरीके से तैयार रहें, आपको केवल तैयारी करनी है। वैकेंसी जैसी वैकेंसी आनी है तुरंत हमला करना है और तुरंत विजय प्राप्त करनी है, जीत प्राप्त करनी है। बस यही आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जो है कि केवल जॉब लेनी है और कोई अच्छी जॉब पकड़नी है, ठीक है। और किसी भी विषय में अगर कोई भी समस्या है या कैसी भी कोई समस्या आती है तो आप बेझिझक जो है कि हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास
स्क्रीन में आप देखते ही हो भाई, लाइव जब क्लास चलाते हैं तो हमारे सभी के मोबाइल्स नंबर वहाँ मौजूद हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में जाकर के किसी से भी अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए भाई बने रहिए सभी लोग। धन्यवाद, जय हिंद।